अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा के पर शेरा शगुफ्ता रंग सगे दरबारे गीलानी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने और हुजूर गौसे पाक के परवाने आज हुजूर गौसे पाक के उर्स मुबारक और बड़ी 11वीं शरीफ में मरकजी दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ में जहां नजर जाती है गौसे पाक के दीवानों का एक जमे गफीर नजर आता है। और बड़ी तादाद में व्हील चेयर और स्ट्रेचर पे ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का भी एक बड़े हाल में जमे गफीर है। जहां नजर जाती है वहां शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने यही झूमते हुए कह रहे हैं, यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा। अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक के वसीले से जितने भी लोग आज इस महफिल में आए हैं आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमाए और जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। वक्त काफी बीत चुका है, उर्स का समा है। अब जहां नजर जाती है उर्स का समा नजर आता है। बस आपकी समातों की नजर चंद वो अल्फाज जो आजकल के दौर में लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं कि तुम औलिया अल्लाह की दहलीज पे न जाया करो। याद रख लो मेरा रब कुरान में फरमाता है कि तुम सच्चू के साथ हो जाओ, जो लोग सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, उनकी महफिल में हो जाओ। मेरे मुर्शिदे हुजूर गौसे पाक ने तो अपनी माँ की गोद से ही सच और हक सीखा था। आप तारीख उठाकर देखें कि हुजूर गौसे पाक सफर के लिए रवाना होते हैं, इल्म हासिल करने के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में जब जाने के लिए तैयारी करते हैं, माँ तो आखिर माँ होती है। उसने कहा मेरा बेटा है, सफर करेगा, शायद रास्ते में कुछ चीज जरूरत पड़े, तो उन्होंने चंद अशरफियां कुछ चंद पैसे उनकी जेब में डाले और डालने के बाद उसे सी दिया। और आगे जब गए तो जंगल का रास्ता था, तो जंगल के रास्ते में चोरों ने काफिले को लूट लिया और एक बच्चा गौसे आजम वो भी उस काफिले के अंदर मौजूद था। तो चोर जिससे पूछते कि तुम्हारे पास क्या है और उसकी तलाशी करते। जब गौसे पाक के पास पहुंचे उनकी तलाशी की तो निकला कुछ नहीं। तो गौसे पाक ने चोरों को मुखातब किया, उन्होंने कहा खाली नहीं जाना। मेरी माँ ने कुछ अशरफियां जो थी कुछ पैसे थे मेरी जेब में सी लिए। जब ये बात चोरों के सरदार को पता चली कि एक जवान एक 12 साल का बच्चा जो है वो इतनी हकीकत बयान किया। जब उन्होंने वो जेब खोली तो देखा बीच में से कुछ पैसे कुछ अशरफियां थी। तो ये देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि आपसे हम कुछ लेते नहीं थे, आपने ये बात क्यों बताई? उन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे बताते हुए एक नसीहत की थी कि बेटा सारे काम करना लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। और मैं माँ की इस नसीहत के ऊपर अमल किया। जब मैंने अमल किया तो फिर मैंने ये बताया कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं कुछ अशरफियां हैं। जब ये बात देखते हैं ये माजरा देखते हैं तो चोरों का पूरा वो गिरोह इकट्ठा होता है। उसका सरदार खड़े होकर अपने रब से माफी मांगता है और हुजूर गौसे पाक की
बैत करता है और सच्चे दिल से तौबा करता है कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, कि एक 12 साल का बच्चा भी अगर झूठ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ताजदारे मदीना की नस्ल से है, औलाद से है, तो मैं इतनी सदी झूठ में गुजार दी। काश आज हम ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो माँ बाप से हमें बेअदब करते हैं। वो क्या जाने हुजूर गौसे पाक क्या है, उनकी क्या शान है, जो अपनी माँ को कुछ नहीं समझते, वो हुजूर गौसे पाक को या औलिया अल्लाह को क्या समझ सकते हैं। और याद रख लीजिए, दूसरी बात सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, यती फैजाने नजर। उन स्याह पहाड़ों में कान सी कोई उस्ताद बैठा हुआ था, कान सी कोई किताब लेकर बैठा हुआ था, जिसने हजरत इस्माइल को ये बात बताई थी कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, रब का हुक्म आ जाए और तेरा बाप तेरे सामने आ जाए, जो तुझे जो कहेगा उसकी बात पर अमल करना। फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ। स्याह पहाड़ों में उस माँ ने एक ही बात बताई थी, बेटा जब रब की रजा की खातर, अल्लाह की रजा की खातर कोई बात आए तो फिर पीछे नहीं हटना। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गए उनके पास और उन्हें कहा, आज मेरे रब का ये हुक्म है कि मैंने तेरी कुर्बानी करनी है, तो फिर रास्ते में जाते हुए वो फर्माबरदार बेटा अपने बाप से बात करते हुए जा रहा था कि मेरे बाप मुझे इतना मजबूती से बांधना, अपनी आंखों के ऊपर स्याह पट्टी बांधना, कहीं मैं तकलीफ की वजह से हिल न जाऊं और कहीं आपके दिल में ये प्यार न आ जाए कि ये मेरा बेटा है और अल्लाह के यहाँ हमारी कुर्बानी कबूल ना हो। ये मंजर कशी किसने बताई थी? ये वालिदैन ने बताई थी। तुम क्या कहते हो? तुम तो सिर्फ इतना कहते हो बस माँ शय कोई नहीं, और माँ है तो पूरी कायनात है। याद रखें, सर कटाने से अगर जन्नत नहीं मिल सकती तो माँ के कदमों के अंदर से जन्नत मिल सकती है। जिसे माँ का अदब ही नहीं है वो क्या जाने शान गौसे पाक क्या है, दाता अली अजमेरी क्या है, ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती अलविदेरी क्या है, और पीर मुसज्जद अली सरकार क्या है। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये पैगाम आपकी समातों की नजर बहुत बड़ी तादाद में जवान, बूढ़े और मेरी बहनें और मेरी बेटियां तशरीफ रखती हैं। याद रख लीजिए, उस वक्त तक तुम कोई भी अमल नहीं कर सकते हो नेक का जब तक तुम अपने माँ बाप का अदब व एहतराम नहीं करते हो। जिस वक्त आप अपने वालिदैन का अदब करोगे, एहतराम करोगे, खुदा भी राजी होगा और हुजूर भी राजी होंगे। इसलिए जितने भी औलिया अल्लाह है, जितने भी औलिया अल्लाह है, वो सब के सब जो फैज पाया है, करम पाया है, वो माँ की गोद से पाया है। इसलिए मैं पैगाम इसलिए दे रहा हूँ, इस चीज को आपकी समातों की नजर आए। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चलते हैं। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे, मासूम थे, तो जब तो छोटे थे तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ा करो, और कोई नहीं, नमाज पढ़ा करो। जब उन्होंने कहा माँ नमाज पढ़ने से क्या होता है, आज के दौर में बच्चे मुख्तलिफ चीजें मांगते हैं, दौरे जदीद है, लेकिन उस वक्त जो थी वो शक्कर बहुत अच्छी लगती थी, लोग शक्कर बहुत खाते थे, शक्कर ही एक ग़िज़ा थी। उन्होंने कहा बेटा इस तरह है, जब अल्लाह के सामने तुम झुकोगे ना तो खुदा तुम्हें शक्कर अता फरमाएगा। और उनके मसल्ला बिछाने से पहले वो शक्कर रख लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भूल गए, याद न रहा। उन्हें कहा अगर आज की इस नमाज के बाद मेरे बेटे को शक्कर न मिली तो इसका दिल टूट जाएगा। और रब के बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ करने लगी, हे अल्लाह रोज तो इसके मुसल्ले के नीचे मैं शक्कर रखती थी,
आज तू रख दे, तू करम कर दे। और जब उन्होंने सलाम फेरा तो वो मसल्ले के नीचे शक्कर का एक ढेर लगा हुआ था। हैरान हुए और वालदा से कहने लगे, क्या वालदा, कुछ पहले तो मैं नमाज पढ़ता था तो शक्कर थोड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन आज मैंने नमाज को जो ही इख्तिताम किया, सलाम फेरा तो शक्कर का ढेर लग गया। ये कहां से आया? उन्होंने कहा, बेटा सुन, रोज तो तुझे मैं देती थी, आज उसने दिया जिसके सामने तू सर झुकाता था। इसलिए तुम्हें क्या खबर है कि माँ क्या है और बाप क्या है? तुम कि क्या जानते हो हुजूर गौसे पाक क्या है? तुम क्या जानते हो कि वलियों की करामत क्या है? इतने हजारों लोग हैं इस मजमे में, हजारों लोग हुजूर गौसे पाक के गुलाम खड़े हैं और मैं हुजूर गौसे पाक का दर का शक है। अगर किसी को अब भी शक है, मैं उसे बार बार कहता हूँ, ये चूहे की तरह बिल में ना बढ़ो, मैं मौजूद हूँ। तुम जो चाहोगे तुम्हें करामत करके दिखाऊंगा मेरे रब के करम से और हुजूर गौसे पाक की नजर करम। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं रोज हजारों का मजमा देखता हूं और याद रख लीजिए, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। और तुम वालिदैन का एहतराम किया करो। और काश तुम कहते अहले बैत का जिक्र तो करते हो, अहले बैत हुसैन पाक को हम सभी मानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो हुसैन पाक से इनकार करता है। हुसैन तो बादशाह है, बादशाहों से कौन इनकार करता है? इसलिए लेकिन याद रखो, अगर तुम हुसैन पाक की नस्ल का भी बेअदबी करते हो तो फिर भी तुम छोटे यजीद हो। यजीद हो तुम, छोटे यजीद हो, क्योंकि कलमा तो वो पढ़ता था लेकिन सर हुसैन का जुदा करता था। अगर तुम गौसे पाक की बेअदबी करते हो तो मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक भी हसनी हुसैनी है, गिलानी है और हुजूर हजरत इमाम हुसैन की औलाद से है। ये पैगाम मैं इसलिए दे रहा हूं, यजीद कलमा पढ़ता था, नमाजें पढ़ता था, तबलीग करता था, वाज करता था, लेकिन सरे हुसैन उसे चाहिए था। आज अगर तुम इसी तरीके से हुजूर गौसे पाक की बेअदबी करते हो, तुम जितना अली अली कर लो, हुसैन हुसैन कर दो, जब तक उनकी हाल से तुम मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर भी तुम वफादारी नहीं कर रहे हो, तुम गद्दारी कर रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा। ये पैगाम मैं इसीलिए दे रहा हूं, ये दादा अली अजमेरी कौन है? ये भी हुसैन पाक की औलाद से हैं। ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कौन है? ये भी हुसैन पाक की औलाद से हैं। और मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक कौन है? वो हसनी हुसैनी है। इतना बड़ा मर्तबा है। इसलिए जो हमारा अकीदा है इसमें रब की तौहीद, हुजूर खातमुन नबीयीन, साहबा का अदब, अहले बैत से मोहब्बत और औलिया अल्लाह का एहतराम जरूरी है। फिर इंसान किसी मंजिले मकसूद तक पहुंचता है। काश तुम ये कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हो? अगर तुम ऐसे बात करते हो, ये सारे तो सारे आले रसूल हैं। ये सैयदा पाक के गुलिस्तान का, सैयदा पाक के चमन के फूल है सारे। इनके बारे में तुम क्या बात करोगे? तुमसे हुजूर भी नाराज होंगे, अली भी नाराज होंगे और हुसैन भी नाराज होंगे, क्योंकि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने न रात को देखा, न दिन को देखा, न तन्हाई को देखा, न भूख को देखा, फकत खुदा और खुदा की रसूल की रजा की खातिर चलते रहे, सफर तय करते रहे और दीन की तबलीग करते रहे। आज कितने हजार बंदे हैं? आप जरा हाथ उठा के देखें कि आप सारों ने लंगरे हुजूर गौसे पाक खाया है?
लंगर हुजूर गौसे पाक खाया है? खाया है ना? याद रख लीजिए, सदका किसी बंदे के नाम पे नहीं होता। जो सदका होता है वो मेरे नामे खुदा होता है। जो मन्नत होती है नामे खुदा होता है। काश तुम अपने बच्चों को, ओ जाली मुफ्ती, तू अपने बच्चों को पेप्सी और कोक तो पिला सकता है, तो गौसे पाक की 11वीं को तू हराम करार देता है। ये कैसे हो सकता है? तू बता उठ के कि तेरे बच्चों ने, तूने कभी भी न पेप्सी पी है न कोक पी है। आज देख वो आलमी कुफ्र वाले मुसलमानों पे कितना जुल्म और कितनी तशद्दुद कर रहे हैं। तुझे उधर गैरत नहीं आती और इधर कहता है हुजूर गौसे पाक की 11वीं खाने वाला हराम हो जाता है, बिदअत हो जाती है, शिर्क हो जाती है। पहले जरा अपने गलेबान में मुंह डाल के देख कि तू क्या खाता है, क्या पीता है और बात क्या कहता है। मेरे हुजूर गौसे पाक ये तो नहीं कहते कि ये मेरे नाम की कोई सदका दो या कोई लंगर दो, वो कहते हैं नामे खुदा दो। किसके नाम पे दो? नामे खुदा दो। और नामे खुदा, उस मुफ्ती वो उस आलम ने क्या खूबसूरत बात की थी। उसने कितनी खूबसूरत बात की थी। बस स्वीडन की उसने एक आखिरी बात करके जुमा को खुतबा नमाज शुरू कर दी थी। उसने कहा था 1000 मस्जिद बनाने से बेहतर है कि कोई गरीब के मुंह में एक नवाला खाने का चला जाए और उसकी जिंदगी बच जाए। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। और दूसरा पैगाम अभी आपको दामा होगा, दुआ होगी। और आप देख रहे हैं एक पुरनूर दरबार, रौनके ही रौनके, उसके साथ ही लिखा हुआ शजरा जो सूफी सफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार या हमारे बाप दादा का जो शजरा आप देख रहे हैं। और आज का दौर बड़ा खतरनाक दौर हो गया है। कम से कम इतना तो सोचो, कुछ भी नहीं तो शेरों के पुत्र शेर होते हैं, शेरों के पुत्र शेर ही होते हैं। कभी गीदड़ का मुंह बच्चा शेर हो नहीं सकता। इसलिए कोशिश करो और गीदड़ के बच्चों, तुम लोगों के मजारों पे कब्जा ना करो। अगर कुछ करना है तो फिर अपने बाप दादा की निस्बत से आगे किया करो। ये पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूं, बहुत सारे लोग मजारों का फायदा उठाते हैं, जहां चले जाते हैं खलीफे बन जाते हैं और फिर दम और लोगों को शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हमसे पूछो कि ये दम क्या है, हमसे पूछो कि ये गम की शवें कैसी गुजरती हैं, हमसे पूछो कि बीमार लोगों का दर्द क्या होता है, हमसे पूछो कि ये गिरते हुए आंसू की कीमत क्या होती है। क्योंकि दरवेशी नामे खुदा है, दरवेशी किसी कारोबार का नाम नहीं। आज ये दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ में हजारों लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। एक बंदा भी उठ के ये कह दे कि सरकार आपकी एक दुकान या एक पैसे का कारोबार है तो मैं मुजरम हूँ। क्योंकि दरवेशी हमने कारोबार के लिए नहीं बनाई थी, हमने नामे खुदा बनाई थी। और दूसरा पैगाम जो आपकी समाज की नजर, लोग कहते हैं कि जी सिर्फ पाकिस्तान में ही लोग दम करते हैं, तुम छोड़ो पाकिस्तान को, तुम मुझे छोड़ो। मेरे बाप पीर सूफी सफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की वो शान है, किसी आम बंदे को नहीं। जाओ मिडिल ईस्ट में तुम एक महफिल करके दिखा दो, तुम्हें पता चल जाए कि महफिलें क्या होती हैं। तुम जाके वहां फूंक मार के दिखाओ, तुम्हें पता चले। लेकिन मैं उस बाप की नस्ल से हूं जिसने वहां के बादशाहों को भी फूंक मारी, मेरे रब ने उनको भी शफाअत अता फरमाई। उस दहलीज से हम तल्लक रखने वाले हैं। और तुम खत्म नबूवत की बात करते हो, और खत्म नबूवत तो हमारी सांसों के अंदर है, हमारी जान से भी आगे है। तुम हमें क्या बताओगे? हमने तो पूरी जिंदगी जब होश संभाला तो पाकिस्तान में नहीं
पूरी दुनिया में सिर्फ न लालच न सियासत की खातर, फकत इश्क मुस्तफा की खातर ताजदार खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद की और बुलंद करते रहेंगे। और जितने लोग भी जहां मौजूद हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। सुना है नहीं, यकीनन पर आशिके कर तशरीफ बुलाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इन चीजों से तुम इनकार करते हो, इसलिए तुम्हें लगता है ऐसा आसानी से ना तो पीर होता है ना मुरीद होता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ी जिंदगी की मुश्किलें काटनी पड़ती हैं, बड़े गम के वक्त गुजारने पड़ते हैं। इन गमों में बड़ी तकलीफें रातें होती हैं। इसलिए ये पैगाम है आपको हम दे रहे हैं। ये दम करना ना तो कोई बिद्दत है ना कोई शिरक है। आओ तो मैं बताता हूँ, ये शिरक है या बिदअत है। दौरे जदीद के अंदर जदीद तरीन इलाज से अब इस महफिल में देखें, आपको हिंदू नजर आएंगे, ईसाई नजर आएंगे, हर मजहब का बंदा यहाँ नजर आएगा। बात ये है कि अकीदा ये बेचता मैं किसी को ये नहीं कहता कि किसी को मैं शफा देता हूँ, जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। और हर लम्हा जो शख्स यहाँ आता है रब के कुरान से शफा पाता है। और याद रखी लीजिए, हकीकी शफा जो है वो रब के कुरान के अंदर मौजूद है। और जवानों, उठो ना खत्म नबूवत के लिए। कब उठोगे? जब तुम्हें दबा लेंगे, तुम्हें दबोच देंगे, तुम्हारे दिल के अंदर खौफ बोलेंगे, तुम्हारे रिश्ते तल्लक, तुम्हारे रिश्तेदारों को वो खरीद लेंगे, चंद पैसे देकर तुम्हें ये खरीद लेंगे कि अब बोलना नहीं कि क्या करोगे इन पैसों को, क्या करोगे इस माल को। कब्र में तो जाना ही जाना है ना। सो साज संगत वेखे वित नितना भैया जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी अशिकला याद ना नहीं। और याद रखो, जो हुजूर का गुलाम है उसे रब ने दुनिया में भी इज्जत अता की है और कब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा और बरोज़े हशर भी इज्जत अता फरमाएगा। इसलिए जो यार इस दर से भरते हैं वो फिर दर बदर भरते हैं। इसलिए हुजूर के दरवाजे से वफादारी कर लो। आज करोगे कब्र में भी सरखुरू होगे और हशर में भी बख्शिश हो जाएगी। ये पैगाम इसलिए हुजूर गौसे बात की 11वीं में मैं दे रहा हूँ कि आपको ये पैगाम दे रहा हूँ। ये 11वीं खाली पाकिस्तान में नहीं, बल्कि जहां जहां हुजूर गौसे बात के गुलाम बसते हैं वहां 11वीं आज मौजूद है। और इंशाअल्लाह तबारक ताला आज हम वादा करते हैं, उठते हैं। हमारा क्योंकि अल्लाह वाले सुई और धागे का काम करते हैं, वो कभी भी कैंची का काम नहीं करते, जुल्म नहीं करते, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, टूटे हुए दिलों का सहारा बन जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज सब हम वादा करते हैं, जहां भी हुजूर की खत्म नबूवत की महफिल होगी उसमें जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाएंगे, आएंगे ना। हम क्या कहेंगे वहां जाकर? एक ही सदा बुलंद करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है, लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। हम हुजूर की खत्म नबूवत के भी वफादार हैं और इस मुल्क पाकिस्तान के भी पहरेदार हैं। ये याद रख लें, हमसे छुपी हुई कोई बात नहीं। हमारे बाप दादा ने खून दिया है इस गुलिस्तान को हरा करने के लिए, हम जानते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कोई किसी को ये ना कहे ये वली क्या कर लेते हैं, इनके मज़ारों के अंदर क्यों जाते हो, इनसे बिदअत शिरक है। नहीं, रब का कुरान कहता है उनके लिए खुशखबरी है दुनिया और आखिरत में जो मेरे रास्ते में चले। और ये अल्लाह के वली क्या करते हैं? रब के रास्ते में चलते हैं। अब रब के रास्ता क्या होता है? रब को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? अपने बंदू से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। याद रख लीजिए, टूटे हुए दिलों को जो तोड़ता है उससे रब बड़ा नाराज होता है। जहां दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ या आस्ताना अलिया कलसीदा में क्या दो काम होते हैं? एक हुजूर की खत्म नबूवत की बात होती है और दूसरे टूटे हुए दिल आते हैं, रब उन्हें यहां से शफाअत अता फरमाता है।
इसलिए अपने दिलो दिमाग में रखो, इन वसवसों से बचो, इन देखने वालों से बचो। फलाना या था, ये था, जिसे चाहे रब हिदायत दे और जिसे चाहे रब हिदायत छीन दे। अब जिस तरीके से, इसलिए आज जुर्रत रखो कि हमने इंशाअल्लाह ताला, मुझे पीरी और मुरीदी से कोई गर्ज नहीं, मैं सगे हुजूर गौसे पाक हूं, मुझे गम नहीं कोई इस चीज से कि कोई मेरा मुरीद मेरी गद्दी या मेरी पीरी मुरीदी में फर्क आएगा, बल्कि हम में एक चीज को छोड़ना नहीं है, वो वफाए मुस्तफा है। हुजूर की वफा, हुजूर से मोहब्बत और हुजूर से प्यार है। और इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी मौजूद हैं आखिरी सांस तक हुजूर से वफा करते ही रहेंगे। और जो हरी टोपियों वाले खादम हैं, तुम तो वफा का गुलिस्तान हो ना, इसलिए हुजूर से वफा किया करो। याद रखो, अंधेरी कब्र में ना किसी माल और दौलत, ना किसी बड़े और किसी छोटे ने आना है। अगर तीसरे सवाल में आना है तो चेहरा मुस्तफा का दीदार ही होना है। इसलिए जितने भी मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उन्हें ये तबलीग है, अब अपनी गोदों में ऐसे बच्चे पैदा करें जो गौसे पाक की निस्बत से निकले, या पीर मुसज्जद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तरह बने। अपने बच्चों को आशिक रसूल बनाओ, वो तुम्हारा भी अदब करेंगे और माशर वाले दिन तुम्हारे लिए बख्शिश का सबब बन जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को कहो, सारे बेटा रास्ते छोड़ दो, लेकिन कभी औलिया अल्लाह, साहबा का, अहले बैत और हुजूर के से गरदारी नहीं करना। बस ये पैगाम इसलिए मैं दे रहा हूं। मुझे लगता है मिलाद चौक तक इस वक्त रोड पे गाड़ियां खड़ी हैं, मिलाद चौक तक खड़ी हैं। कोई रास्ता है, कोई इश्तिहार देखा है? कुछ भी नहीं था। आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इसलिए तुम 100 बार रोक सको। मैं इस यकीन से हर रोज बैठता हूं, अल्लाह जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू न भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता, और जिसे तू शफा न देना चाहे उसे कोई शफा दे नहीं सकता, और जिसे तू शफा न देना चाहे, शफा देना चाहे उसे कोई शफा छीन नहीं सकता। आप देखते हैं कि रात को एक परिंदा होता है, वो बोलता रहता है, उसे पिद्दी कहा जाता है। ची 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 की आवाजें निकालता रहता है। वो क्या करता है? खुद उल्टा लटका होता है और पूरी रात उल्टा लटका रहता है। तो अपने तस्वर में सोचता है कि मैंने पूरे आसमान को थाम रखा है, उल्टा खुद लटका रहता है, और वो ये कहता है कि मैंने पूरे आसमान को, वो पिद्दी तुमने आसमान को नहीं संभाला हुआ, तू क्या जानता है? हुजूर गौसे पाक कितना बड़ा समुंदर है, दादा अली हिजवेरी कितना बड़ा समुंदर है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी कितना बड़ा समुंदर है, और पीर मुसज्जद अली सरकार शफाऊ का कितना बड़ा समुंदर है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। ये करामतों का एक सिलसिला है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, वो कहते हैं ना, खुदाया तेरी महफिल में है अजीब दस्तूर बंदी, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, वस्ल की शब इतनी मुख्तर थी कि बातों बातों ही में सैर हो गई। और आपने यकीनन हुजूर गौसे पाक की बात सुनकर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनकर दिल आपका लुत्फ अंदोज हुआ होगा, दिल खुश हुआ होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये खुशियां वफादारों पे होती हैं, ये कभी मुनाफिकों में नहीं हुआ करती हैं, ये वफादारों और प्यार करने वालों पर होती हैं। हुसैन पाक वफादार खून से थे तो करबला में खड़े हो गए थे। इसलिए याद रखो, मैं तुम्हें कोई और नहीं कहता, जिसको तकलीफ है कि वो से बात क्या थे, दाता अली हिजवेरी क्या थे, या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अली हिजवेरी क्या थे, छोड़, मैं उनके दर के नौकरों का नौकर हूं, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे बता दूं। किसी को कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुजूर गौसे पाक के
दरवाजे के जो सग होते हैं ना, वो कभी किसी से डरा नहीं करते, ना किसी से उन्हें खौफ है। ये मेरे रब का करम है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का वसीला है कि पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को मैंने बुलंद किया है। ये मेरी बात नहीं, दर मुस्तफा की बात है। और इस पैगाम को सुने, कितना अरसा मैं उस बाप का बेटा हूं जब ना तो कोई सोशल मीडिया थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी, ना ही कोई यूट्यूब या कोई ऐसी चीजें थी। उस वक्त भी मेरे बाप के पास 50-50 हजार बंदा आता था, वो फूक मारता था, मेरा रब ने शफायत फरमाता था। तुम्हारा यकीन सोशल मीडिया यूट्यूब पर है, मेरा यकीन खुदा और खुदा के रसूल पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये करामतों का एक सिलसिला है। दर्दमंद को जब कोई शाम खुशी की मिलती है, न जाने वो कितना खुश होता है। और मैं देख रहा हूं ये फैसलाबाद से एक लंबा सिलसिला है, तवील सिलसिला है। एक मेरी बहन आई है, अरसा 1 साल से इन्हें आखिरी स्टेज का कैंसर था और पेट का कैंसर था, पेट के अंदर पानी पड़ गया था, 4 स्टेज का कैंसर था। और डॉक्टरों ने इन्हें लाइलाज करा दिया और इन्होंने 7 दम करवाए। कितने दम कराए? 7 दम कराए। आज मेरे रब के करम से, हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से अल्लाह ने इन्हें मुकम्मल शफाअत फरमा दी। ये सामने मौजूद है। 7 दम कराना आसान बात है। 7 दम कराए और आकर ना कोई टीका लगा, ना कोई लगी कोई चीज, सिर्फ फूक माराई, मेरे रब ने शफाअत फरमा दी। और कहां से शुरू करूं, कहां से बताऊं कि हर एक बंदा दर्द के अंदर, एक तकलीफ के अंदर मुब्तला है। इनकी तकलीफों का एक लंबा सिलसिला है। इस सिलसिले को मैं कैसे आपकी नजर तक पहुंचाऊं। और एक बच्चा है, मोहम्मद नुमान है, 12 साल उम्र है और इस बच्चे का वालिद इसके साथ आया है। अरसा 1 माह से इस बच्चे के सीने का दर्द था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन डॉक्टरों से चेक कराया, छोटा सा बच्चा है। ऊपर आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। हमारा काम तो उन्हीं लोगों से है जिन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। हम हुजूर के गुलाम में सहारे के लिए खड़े रहते हैं। ये छोटा सा बच्चा है, करीब ये 1 माह से बहुत तकलीफ में था। गरीब बाप है, इतना दूर का सफर करके आया। इसने आकर दम कराए 2 और इसने क्या की, इसके मुंह के अंदर से 2 कीलें उल्टी के जरिए निकली। आज ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये वालिद भी साथ है। आओ तुम्हें मैं बताऊं कीलें कैसे निकलती हैं, आओ तुम्हें मैं समझाऊं, आओ ये भी फार्मूला समझाऊं ये कैसे होते हैं। तुम ये फेसबुक पर देखकर नकलों वालों पे आस न जाओ, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं ये लोहे की कीलें कैसे निकलती हैं। जरा 25 साल की रातों को जाकर देखो ना जरा, तुम्हें तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर जवानी की सारी खुशियों को छोड़ के देखो, फिर दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं, इश्क मुस्तफा डाल के देखो, फिर भूख मारो, फिर शफा हो जाएगी। अब ये बच्चा ये आज बिल्कुल ठीक है, इसका वालिद इसके साथ आया है। नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा उकड़ जाती हैं जंजीरें। और इन्हीं सिलसिलों का तवील सिलसिला जो है वो मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में कैंसर के मरीज भी आए हैं, बहुत सारी तकलीफों में लोग मुब्तला भी आए हैं। और मैं देख रहा हूं कि एक शख्स जो है 14 साल से इन्हें हेपेटाइटिस था और लाइलाज डॉक्टर ने करार दिया। 6 दम कराए। दम कराने के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो रिपोर्ट भी साथ लेके आए, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो कहते हैं ना, आंख परस्तू की अगर तूने दिलजोई न की ताना देंगे बुद्ध के मुस्लिम इनका खुदा कोई नहीं।
इसलिए अभी बस दम होगा, दम के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। ये दम का जो सिलसिला है इसके लिए आप तैयार हो जाएं। जहां नीचे बड़े हाल में जितने लोग भी आप तशरीफ फरमा हैं, दम के लिए तैयार हो जाएं। दम हो जाए, फूंक लग जाए। अच्छा, दम से शैतान को तकलीफ होती है और हुजूर के गुलाम को शिफा मिलती है। इसलिए इसी दम के पीछे शैतान लगा हुआ था। आदम को भी भूख लगी थी तो आदम हो गया था, दम में दम आ गया था। शैतान को उस वक्त से तकलीफ लगी हुई है। आज भी अल्लाह वालों की महफिल में गए हो तो कहते हैं तुम भूख दम करवा के आए हो। वो दम किसी जंतर मंतर से नहीं किया, मुस्तफा जान रहमत के कुरान से किया है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला जितने लोग भी आप तशरीफ रखते हैं, जितने लोग भी आप मौजूद हैं, आज जरूर मेरे रब के करम से शफा पाके जाएंगे। बस 11वीं शरीफ की 3 चीजें बता देता हूं जिसका मकसद आज दिन 10वीं और रात 11वीं का क्या है। जद्दे अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब माफी हुई तब भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं की थी। और अभी सुन चुके हो ना, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरजंदी, ये मकतब की करामत थी, ये थी फैज़ान नजर। जब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी तो वह भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं थी। और शोहदाए करबला इमाम हुसैन आली मकाम ने जब अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दी तब भी दिन 10वीं का था और रात 11वीं की थी। इसलिए कोई हम ऐसा काम नहीं करते, कभी मंगल को जुमा नहीं हो सकता और जुमे वाले दिन कभी मंगल नहीं हो सकता। हर रातें दिन खुदा के बनाए हुए हैं, लेकिन फजीलत उसने खुद दी है। जुमे को उसने 7 दिनों में फजीलत दी है, छोटी ईद करार दिया है। इसलिए 11वीं शरीफ का मकसद ये नहीं कि हम कोई खास एक नया मकसद लेके चले हैं, बल्कि इस रात अपने रब से ये दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा जिक्र करेंगे, तेरे हबीब का जिक्र करके तू हमें माफी अता फरमाएगा। ए अल्लाह, जो तू तेरी राह में देंगे अल्लाह तू उसे कबूल मंजूर फरमाएगा। इसलिए ये सारी चीजें करते हैं। अभी तंबर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है और दम के लिए माशाल्लाह ये बंदे मुजफ्फराबाद से आए हैं। असल बात क्या है ना, वो कहते हैं मूर्ख नु की पदनसीहत त पत्थर नु की पाला त काला कमल मलमल, तो ये फिर काले दा काला। अंदर से ही जो काला है उसे क्या बताए कि माजूर कैसे उठ जाते हैं। ये मुजफ्फराबाद से क्या मसला था? 6 महीने से बच्ची चल नहीं सकती थी, छोटी भतीजी है। डॉक्टरों के पास, तमाम डॉक्टरों के पास गया हूँ, इस्लामाबाद, अल शिफा, MH, एबटाबाद। उन्होंने कहा कि ये नहीं चल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावड़ा शरीफ दरबार के ऊपर आया हूँ, वो पहले ही दम पे सरकार ने साहब ने पहले ही दम किया तो पहले ही दम पे चल गई थी। अब 5वें दम पे इधर हाजिरी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक। ये बच्ची बस ये देखिए मुजफ्फराबाद से अभी स्टेज पे आए हैं, अपनी भतीजी लेकर आए हैं कि ये 6 माह से चल नहीं सकती थी और पहला ही दम कराया तो रब ने इसे कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाई। थोड़ी सी देर में आप जब जानेंगे ना, उस चमकीदड़ से पूछेंगे तो चमकीदड़ ये बोल उठेगा, ना 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 ना, ये भी इनका कोई अपना बंदा था। वो खुदा के बंदे, तेरे दिल से मैं बखीली कैसे जाऊं? तुझे क्या पता लगे, तू तो दुनिया में गुम है, तुझे क्या पता लगे कि जो इश्क मुस्तफा में गुम होता है, जब भूख मारता है तो क्या शफाएं हो जाती है।
यही पैगाम आप उसे कहेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि दिल मैला हो जाए ना तो फिर वहां शैतान आ जाता है, क्योंकि बखील की कोई जगह नहीं होती। बखील बखील ही होता है, वो कभी भी नहीं मानेगा। क्योंकि चमगादड़ जो होता है ना, वो चढ़ते हुए सूरज के सामने अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है सूरज तो चढ़ा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ उसने ही आंखें बंद की होती हैं, बाकी हर चीज ने आंखें खोल के रोशनी देखते हैं। इसलिए वो कहते हैं चमचिड़ी चमकी तड़ बोले दानू नू लगना सूरज कलूना की कदर मिस्री जानन यूसुफ कितना सोना। इसलिए हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, इसलिए ना इन चूहों से डरेंगे और ना इन चमगादड़ों से डरेंगे। खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अभी हुजूर गौसे पाक की बड़ी 11वीं शरीफ का और से मुबारक का दम होने वाला है, दुआ होने वाली है। खास शफा और करम की घड़ियां हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के करम से रब आप सबको शफाएं कामला नसीबत आप फरमाएगा। और इंशाअल्लाह ताला उससे पहले जो पैगाम गुजरात की सरजमीन पे, क्या बात है, गुजरात की सरजमीन पे चमक उठेंगे शमए रसालत के परवाने, जमीन पे सितारे छा जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बार आलमी ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 नवंबर बरोज जुमअतुल मुबारक बाद नमाज ईशा गुजरात की सरजमीन बमकाम हयात स्टेडियम एयरपोर्ट रोड नजदीक गुजरात इंच नज जो है जीटी रोड गुजरात के अंदर मुनक्कद होगी। आप आएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। और वहां पर हम झूम झूम पे पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। इंशाअल्लाह ताला सबको दावत है, मेरी तरफ से दावत है, आप जरूर आए। और अब कभी ये बात ना कहा करें, आशिक ये बात नहीं करते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना नहीं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दम के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफाका उनके सर में हाथ रखेंगे तो दूसरा दम होगा। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाल्लाह। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन इस अकीदे के साथ अपने अपने सर पे हाथ रख लीजिए जहां तक आपकी समातों की नजर मेरी आवाज पहुंच रही है, ताकि इन 3 खास दमों में अब सभी लोग शामिल हो जाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए, ताकि 3 खास दमों में सभी लोग शामिल हो जाए।
अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं उस बड़े हाल में तशरीफ रखते हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां का हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए जो मरीज हैं, फालिज के हैं, माजूर हैं, उनके करीब के रफका कोई बंदा भी उनके पास खड़ा है उनके सर पे हाथ रखे ताकि दूसरा दम हो जाए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहीं का हाथ रख लीजिए ताकि दूसरे दम में शामिल हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई उसे ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। सबसे पहले तो हम हुजूर के गुलाम हैं, हाथ खड़ा करेंगे, हम गुलाम हैं। इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक ये गुलामी, ये वफादारी जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम जहां भी जाएंगे ताजदारे खत्म नबूवत की बातें करते जाएंगे, ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हुजूर के गुलाम, और काम सारे बाद में, पहले हुजूर की गुलामी है बस। इसके बाद अगर अब कोई बैत होना चाहता है दरबारे अली बलावड़ा शरीफ से, बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक मुरीद होना चाहता है तो अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अली बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे
चेहरों में उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लाहद में भी उजाले होंगे। जमीन महली नहीं होती, जमन महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन महला नहीं होता। जिनके कदमों की दोबन से आबे हयात ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पहरा दिया। हक खती तेरी जुर्रत लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नहीं दुखती कभी आंखें, जो नामे मुस्तफा चूमे। नहीं दुखती कभी आंखें, पहनने प्यार जो उनका वतन मैला नहीं होता। पहनने प्यार जो उनका वतन मैला नहीं होता। नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं, कभी उनकी जुबान मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, मोहब्बत कमेली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत कमेली वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। तन हूँ मैं, पंज तन के नाम लिख
अरे निस्बत हो जो पंजतन से बदन मैला नहीं होता, निस्बत हो जो पंजतन से बदन मैला गुलों को चूम लेते गए सहर नम शब नमी तेरे गुलों को चूम लेते गए सहर नम शब नमी तेरे नबी की सुन ले तो चमन मैला नहीं होता, नबी की बात सुन ले तो चमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कबूलियत की घड़ियां हैं और वलिये कामिल के हाथ उठने वाले हैं। सब इंशाअल्लाह सरकार की दुआ से मुस्तफीद होंगे। जो मुराद लेकर आया है इंशाअल्लाह वे मुराद नहीं जाएगा, मुराद पा कर जाएगा। जो आज शिफा लेकर जाना चाहता है दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की बारगाह में हमने क्या कहना है कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। देखे ना आज हुजूर गौसे पाक का उससे मुबारक है। आखिर में 1 मिनट के लिए हाथ बुलंद हो जाए और अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए और चिरागा कर लीजिए। हर बंदा अपना मोबाइल निकाले भाई जल्दी से 1 मिनट के लिए, ताकि आज सबकी बिगड़ी बन जाए। दोनों हाथों को लहरा कर क्या कहना है, अज तू फैलेगा से आज़म, अज तो 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 फैलेगा से आज़म। बादशाह हर दो आलम, बादशाह हर दो आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम। दूर हो सभी के रंजो गम। हाथों को लहरा कर ताला बदरो अलैना, ताला बदरो अलैना, मिसनियत बनाई वजब शुक्रो अलैना, वजब शुक्रो अलैना, मादा लिल्लाहि दाई। और सरकार ने ये पूरी दुनिया के लिए अहद किया है कि इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा पर भी ताजदारे खत्म नबूवत का झंडा लगेगा। अपने दोनों हाथों को बुलंद करिए और क्या कहना है, रहमतों के ताज वाले, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, रहमतों के ताज वाले, आका रहमतों के ताज वाले,
अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या सिद्दीक सलाम अलैका, या उमर सलाम अलैका, या उस्मान सलाम अलैका, या अली सलाम अलैका, या सैयदा सलाम अलैका, या हसन सलाम अलैका, या हुसैन सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या इलाही सदकाए गौसुल बरा, या इलाही सदकाए पीर मुसंजफ सरकार, या इलाही सदकाए हक खतीब, ये सलामे आजिज़ाना को कबूल। दुआ का वक्त करीब है और शमाए रसालत के परवाने ताजदारे खत्म नबूवत के दीवानों ने जो इस बार पढ़ा गया है, वो जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा गया है, वो 67,11,835 मरतबा पढ़ा गया, और जो दुरूद सलाम पढ़ा गया है वो 1,31,12,292 मरतबा पढ़ा गया है, और जो जिक्र और इज़कार किया गया है वो 61,72,857 मरतबा किया गया है, और जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई हैं वो 41,326 मरतबा पढ़ी गई हैं, और जो कुरान करीम के मुकम्मल खत्म किए गए हैं वो 8 किए गए हैं। और दुआ से कबल ये पैगाम जितने भी ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने हैं उनके लिए ये पैगाम जरूरी है कि हर मोमन की ये चीज पहचान नहीं बल्कि हर मोमन की जान से भी आगे हो क्या है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत माब में पेश करके अपने रब के सामने हाथ उठाते हैं, हे अल्लाह बीमारों को शफा दे, हे अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा दे, हे अल्लाह बेरोजगार को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा दे, हे अल्लाह फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा दे, हे अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा दे, हे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा दे, हे अल्लाह पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ और कश्मीर और दुनिया भर से जो लोग सूफी वसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के तहलीज पर और मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक के इस सालाना उर्स मुबारक पर तशरीफ लाए, हे अल्लाह इनकी दिली मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, हे अल्लाह हम पे राजी हो जा, हे अल्लाह तू अपने घर का भी हमें दीदार नसीब फरमा और अपने हबीब के दर का भी दीदार नसीब फरमा, हे अल्लाह कब्र के तीसरे सवाल में चेहरा मुस्तफा की पहचान अता फरमा। बस इस नियत इस इरादे से
याद रख लीजिए, मेरा रब फरमाता है मैं इतना बड़ा खुदा हूं, जमीन और आसमां में नहीं समाता, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल में समा जाता हूं। दिल से उठी बात मेरे रब को बड़ी पसंद है। जो हाजत है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन। अल्लाह हाफिज। दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ। इससे कबल आप तशरीफ रखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग